स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन की बात कर ली थी, इंटीग्रेशन की बात कर ली थी। अब बेसिक मैथ्स का बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज़ हमारे पास ग्राफ्स। हमें आज ग्राफ के बारे में बात करना है। इसी के साथ आपका बेसिक मैथ्स आपका जो पोर्शन है, जो बेसिकली आपके जेई और नीट में दोनों जगह काम आएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहता है। तो वो आज लास्ट चैप्टर, आज के वीडियो में हमारा वो सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, पूरी बेसिक मैथ्स फिनिश हो जाएगी। तो लेकिन बेटा आज के लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स, दैट इज़ ग्राफ्स। ठीक है, अब ग्राफ बेटा हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग तरह के यहाँ ग्राफ्स की बात करेंगे। जैसे हमने उनको अलग अलग डिवाइड भी कर रखा है, लाइक स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हुए भी चलें तो जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, ठीक है, फिर उसके बाद पैराबोलिक ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, फिर उसके बाद पैराबोलिक ग्राफ्स, ठीक है, फिर उसके बाद हाइपरबोलिक ग्राफ्स, फिर उसके बाद सर्कुलर ग्राफ्स, उसके बाद इलिप्टिकल ग्राफ्स, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो 5 से 6 कैटेगरीज में हमने उन ग्राफ्स को डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ लेते हैं, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दे रखा है तो उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है, उसकी इक्वेशन होती क्या है, तो वो हम देखेंगे। तो बेटा अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे कि एक वाई और एक्स आपको दे रखा है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है कितनी, y=mx+c। यहाँ पे m कितना होता है बेटा हमारे पास, m जो होता है वो क्या होती है, स्लोप। m क्या होती है, स्लोप। और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से, tan थीटा से, या फिर dy/dx से। ठीक है, ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर आपको जो ये स्लोप है, यानी जो आपके पास जो ग्राफ है, अगर उसका थीटा आपको दे रखा है तब टैन थीटा यूज़ करोगे। और अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इक्वेशन से जैसे आपको वाई और एक्स के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है तो वहाँ से आप dy/dx यूज़ आप करोगे। तो स्लोप निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले होते हैं, टैन थीटा और dy/dx। ठीक है, dy/dx हम कब यूज़ करेंगे, जब y और x के बीच में कोई रिलेशन आपको दे रखा होगा तो उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हम स्लोप निकाल लेंगे dy/dx। और अगर आपको थीटा दे रखा होगा तो वहाँ पे tan थीटा लगा के हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो m तो हमारे पास स्लोप हो गया, और c हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है, वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के। लाइक यहाँ पे देखिए आप कि जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ हमें दे रखा है, यहाँ पे जो ग्राफ है या जो बेसिकली हमारा कर्व है वो इसको ओरिजिन से काट रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरा स्लोप कितनी होगी और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको यही दो चीज़ कैलकुलेट करनी होंगी। क्या क्या, एक तो स्लोप और दूसरी इंटरसेप्ट, यही दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी, एक तो स्लोप और दूसरी इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो स्लोप आप कैसे निकालोगे। अब देखो स्लोप यहाँ पर दो तरह की रहेगी, सॉरी 3 तरह की रहेगी, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव स्लोप कब रहेगी, जब आपका जो थीटा होगा अगर वो लेस देन 90 डिग्री होगा तभी आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा आपको पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, 0 to 90, एंड आफ्टर 90 डिग्री tan थीटा विल बी नेगेटिव। इफ tan थीटा विल बी नेगेटिव देन स्लोप विल बी नेगेटिव। सो अगर यहाँ पे थीटा मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी मेरी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पहला वाला अगर अपन ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखो जो थीटा है, क्योंकि वो लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, सो जो स्लोप है m = पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ है बेसिकली कहाँ पे पास हो रहा है, ये 0 0 से, तो y एक्सिस को ये कहाँ से काट रहा है, y एक्सिस को ये काट रहा है 0 पे, तो यहाँ पे c हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। बस अब हम इसे इक्वेशन में लिख देंगे, y = mx+c। ठीक है, जहाँ पे c हमारे पास कितना है, 0 है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, y = mx। ठीक है, अगला केस जैसे हम लें तो लाइक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है। ठीक है, y = 2 पे, और थीटा यहाँ कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री थीटा दे रखा है। तो अब देखो 60 डिग्री क्या है, बेसिकली लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी। जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो स्लोप यहाँ पे कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट की।
इंटरसेप्ट आपका जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ये काट रहा है 2 पे, तो बेसिकली आपका वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अब हम इक्वेशन में लिख देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस y इक्वल्स टू आपके पास m कितना है √3, x की जगह x और c की जगह 2, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस यही आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे और इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है और आपको जो y इंटरसेप्ट है ये फाइंड आउट करना है। जैसे अगला केस लो, यहाँ पे आपका थीटा जो दे रखा है वो 45 डिग्री है। अब थीटा आपको हमेशा कौन सा लेना है बेटा, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा आपको हमेशा कहाँ से लेना है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, अदरवाइज आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, अब थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ पे 10 ये भी आपका कैसा है लेस देन 90 डिग्री है, तो आपका जो एम होगा यानी स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी 1045 डिग्री, एम इक्वल्स टू 1045 डिग्री। और 1045 डिग्री कितना होता है 1 होता है, स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की। वाई इंटरसेप्ट देखो ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है -2 पे। अगर हम देखें ये -2 पे काट रहा है वाई एक्सिस को, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पे वापस हम इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे अब हम वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। m की वैल्यू कितनी 1 तो यानी x, और c की वैल्यू कितनी -2, तो y इक्वल्स टू x -2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। आई थिंक इज इट क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल इसका हम और देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में देखो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो थीटा है, बेसिकली थीटा कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री। अभी थीटा यहाँ पे अगर देखो आपको थीटा हमेशा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही आपको लेना है, यानी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ से देखो, आप कभी थीटा ये वाला मत ले लीजिएगा, लेकिन कहीं आप थीटा ये वाला ले लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा आपके पास गलत हो जाएगा और आप जो आंसर होगा वो आपके पास गलत आएगा। आपको हमेशा थीटा कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे जो थीटा दे रखा है कितना दे रखा है 120 डिग्री, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो बेसिकली टेन थीटा नेगेटिव आपके पास होगा, यानी स्लोप मेरे पास कैसी होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 120 और 10 120 बेसिकली कितना होगा -√3, 10 120 कितना होगा -√3। और सी की वैल्यू कितनी है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है 2 पे, सी की वैल्यू 2। बस इक्वेशन हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल्स टू -√3x प्लस 2 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बेसिकली ये बात होगी बेटा किसकी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स की। आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा आपके पास होता है। बस आपको एक ओवरव्यू लेना है ताकि जैसे जैसे चीज़ें आगे आती जाएंगी आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझते जाओगे। ये हम बात बस इसलिए कर रहे हैं ताकि एकदम से जब पहली बार आप इनको क्वेश्चंस में देखोगे तो आप अटकोगे नहीं और एकदम से ये नहीं सोचोगे अरे ये कहाँ से आ गया, हमने तो इसके बारे में कुछ देखा ही नहीं था पहले कभी, ठीक है। तो बस एक छोटा सा ओवरव्यू है इन सब के बारे में। नेक्स्ट ग्राफ अपने पास जो आता है बेटा दैट इज़ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। ये पिछली इक्वेशन यानी y इक्वल्स टू के एक्स मतलब एम एक्स प्लस सी यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन में अंतर क्या रहेगा, y दोनों तरफ सेम है, लेकिन अगर x की पावर वहाँ पे 1 हुई इक्वेशन में तो ग्राफ किसका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, और अगर यहाँ पे x की पावर 2 रही तो बेसिकली वो ग्राफ किसका हो जाएगा आपके पास पैराबोला का। ये आपको ध्यान रखना है। अगर y और x की इक्वेशन आपको दे रखी है y 1 ही रहेगा, लेकिन अगर x की पावर उधर 1 रही तो आपके y और x यानी दोनों की पावर 1 1 है तो ग्राफ आपके पास कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का। और अगर y की पावर 1 है लेकिन x की पावर 2 हो जाएगी तो वो ग्राफ बन जाएगा आपके पास किसका पैराबोला का। ये बात समझ में आई। तो जैसे y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है उसी तरीके से x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनके ग्राफ देख लेते हैं कि बेसिकली पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो ये कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ मुझे बताना है कि यहाँ y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर होगा या x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर होगा। तो इसके लिए मैं देखूँ अगर मैं ग्राफ को अच्छे से स्टडी करूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो कर्व आपके दिख रहा है वो कर्व आपको इस तरीके से दिख रहा है, यानी जो ग्राफ आपको मिलेगा वो y इक्वल टू के, अगर मैं हाफ ग्राफ की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये आपके पास y और ये आपके पास
एक्स। तो ये ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ, ये कर्व कैसा है आपके पास, पैराबोला का कर्व है, ठीक है। और अगर मैं इसको दोनों तरफ बनाऊँ तो दोनों तरफ में ये कर्व आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, वाई और एक्स, ठीक है। तो पैराबोलिक कर्व्स हैं। अब यहाँ पे इनकी इक्वेशन मैं कैसे लिखूँ, तो बेटा आप देखो यहाँ पे जो y है, मैं y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर लिखूँ या x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर लिखूँ, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मैं y को देखता हूँ। y यहाँ पे कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। y हमेशा कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे आप x पॉजिटिव लो, चाहे x आप नेगेटिव लो, y आपके पास कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये y आपका हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब दूसरा x देखो, आप यहाँ पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, एक्स स्क्वायर आप करोगे। अगर मैं k को पॉजिटिव लेता हूँ, अगर मैं k को मान लो या आप मान सकते हो k अगर मेरे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो x की वैल्यू मैं कुछ भी लूँ, चाहे नेगेटिव लूँ चाहे पॉजिटिव लूँ, जो y है वो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। बिकॉज स्क्वायर है, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव भी लोगे तो एक्स स्क्वायर बन के पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो जो y हमारे पास आ रहा है फाइनली वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप ये ग्राफ खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे कि आप यहाँ x की इक्वल्स टू पॉइंट ले लो 1, x इक्वल्स टू पॉइंट ले लो 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू जब आप एक्स स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 ही मिलेगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू स्क्वायर में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। आप ये पॉइंट्स प्लॉट करके एक्स और वाई पे करस्पॉन्डिंगली आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको यही वाले ग्राफ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर k मेरे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, x के में चाहे नेगेटिव लूँ चाहे पॉजिटिव लूँ, एक्स स्क्वायर है तो मुझे पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे आप देखो तो आप y आपका जा रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, y जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। वापस सेम चीज़, ठीक है, क्योंकि y आपके पास यहाँ नेगेटिव है। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूँ चाहे x की वैल्यू मैं नेगेटिव रखूँ, एक्स स्क्वायर मेरे पास हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मैं k को एक नेगेटिव कांस्टेंट में ले लूँ तो बेसिकली मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरे पास ऐसा बन जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो यहाँ पे देखो आपका x हमेशा पॉजिटिव है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप y पॉजिटिव ले रहे हो या आप y को नेगेटिव ले रहे हो। आप जो y की जो मर्जी आप लो, स्क्वायर होकर वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर k एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो आपके पास जो ग्राफ मिलने वाला है वो प्लस x की तरफ आपको मिलेगा। उसी तरीके से x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर का ग्राफ माइनस एक्स की तरफ आपको मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ y पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट k नेगेटिव कांस्टेंट होने पे आपका जो ग्राफ का मूव होगा वो किधर आ जाएगा, माइनस एक्स की तरफ। तो माइनस के वाई स्क्वायर का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आए होंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आपके पास पैराबोला का इक्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब बेटा अगर अपन आते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ से आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दी y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मैं ग्राफ आपसे पूछ रहा हूँ किस किस के बीच, यहाँ से मैं जो ग्राफ आपसे पूछ रहा हूँ किस किस के बीच पूछ रहा हूँ, y और x के बीच में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा डिसाइड कैसे करोगे बेटा, कि जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी किस किस के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है, y और x के बीच में, ठीक है। यानी y और x के बीच में मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, जो इक्वेशन मुझे दे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, y और x के बीच में मुझे ग्राफ पूछा जा रहा है और जो इक्वेशन मुझे दे रखी है मैं उसमें y और x की पावर्स को देखूंगा, ठीक है। अगर y की पावर मेरे पास 1 ही रहने वाली है, अगर x की पावर 1 ही हुई तो बेसिकली वो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था आपको। और अगर वो पावर 2 हो गई तो वो ग्राफ बेसिकली किसका बन जाएगा, पैराबोला का। ये बात क्लियर, ठीक है। हम देख चुके हैं ये वाली बात पहले। तो यहाँ पे देखो जो मुझसे पूछा है वो y और x के बीच में पूछा है, तो मैं x की पावर देखूंगा, x की पावर 2 है तो बेसिकली ग्राफ मेरे पास कैसा बन जाएगा,
पैराबोलिक ग्राफ मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं होगी। लेकिन जहाँ एक्चुअल दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो पोर्शन ये वाला है, वो क्वेश्चन ये वाला है, y और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ। अब यहाँ पे आपसे ग्राफ किसके बीच में पूछ लिया, y और x स्क्वायर के, तो अब आपको यहाँ जो पावर देखनी है y के साथ वो x की नहीं देखनी, वो किसकी देखनी है, x स्क्वायर की देखनी है। ठीक है, जिसकी पूछा है आप उसी की पावर देखोगे। तो इस इक्वेशन में आप देखो x स्क्वायर की पावर कितनी है, 1। ठीक है, x की पावर नहीं देखनी है हमें, पावर किसकी देखनी है, x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है, 1, y की पावर भी कितनी है, 1, दोनों की पावर सेम है। तो आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आप y और x की पावर दोनों, यानी जिन दोनों के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है, अगर उनकी पावर सेम है तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगर उनकी पावर सेम नहीं है, x की पावर ज़्यादा है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या बोला मैंने कि अगर y अगर दोनों की पावर अगर आपके पास सेम है, जिनके बारे में पूछा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर x की पावर ज़्यादा है तो पैराबोलिक आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे लिख भी रखी है, अगर पावर सेम होगी तो आपके पास वो ग्राफ किसका बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। और अगर पावर सेम नहीं है, x की पावर ज़्यादा है, तो ग्राफ किसका बन जाएगा आपके पास, पैराबोला का। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ में आता है हाइपरबोला। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यानी जैसे इन्वर्स प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन यहाँ पे आ रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी वाई इक्वल्स टू 1/x या x इक्वल्स टू 1/y। अब इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करें कि आप जब y इक्वल टू 1/x है, आप इसमें x की वैल्यू 0 रख के देखें। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे y कितना मिल जाएगा, 1/0। 1/0 बोले तो इनफाइनाइट। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूँ, जब मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूँगा तो मुझे y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो 0 पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, इस जगह पे x इक्वल टू 0, यहाँ y की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, तो यानी ये इनफाइनाइट इस तरह से। जब मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मुझे मिल रही है। यानी जो ग्राफ मेरे पास बनेगा वो कुछ मेरे पास ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो यही मेरे पास किसका ग्राफ होता है, हाइपरबोला का। ठीक है, यहाँ पे y और x में रिलेशन कैसा होता है, -1 का, यानी y की पावर 1 है, x की पावर अगर -1 हुई तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, हाइपरबोला का हो जाएगा। तो ये ग्राफ मेरे पास होता है किसका, हाइपरबोला का। ठीक है, जो नेक्स्ट ग्राफ बेटा अपने पास आता है दैट इज सर्किल। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन अपने पास जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ पे h और k क्या होते हैं, सर्किल के सेंटर, सर्किल के सेंटर। अगर ये h और k 0 हो जाए, यानी h और k को मैं 0 ले लूँ, यानी ओरिजिन पे अगर मैं ले लूँ, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आती है दैट इज इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स में क्या होता है बेटा कि जो सर्किल आपके पास है उसको आप पकड़ के खींच लो, साइड में से पकड़ के आप खींच लो। जैसे आपने देखा होगा तरबूज और खरबूजा, खरबूजा क्या रहता है, पूरा गोल रहता है, तो हम उसे किसकी तरफ रख सकते हैं, सर्किल की तरह, यानी वो क्या है, सर्किल। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लेकिन जैसे तरबूज होता है, तरबूज किस शेप का होता है, आपका इलेप्टिकल शेप का। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन आपके पास जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर यहाँ पे ए, जो ए है ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, और b जो है ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। अगर आप a और b दोनों को बराबर आप रख दो, यानी व्हेन a इक्वल्स टू b, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप इसको पिचकाओगे, साइडों में से आप इस तरबूज को पिचकाओगे तो क्या होगा, a तो कम होगा, b थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज a ज़्यादा है b कम है। जैसे मैं पिचकाऊंगा a थोड़ा कम होगा, b थोड़ा बढ़ेगा, और जब ये पिचकाने पे क्या होगा, जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन में आपका तरबूज किसकी तरह बन जाएगा, खरबूजे की तरह बन जाएगा। यानी जो इलिप्स है बेसिकली किसकी फॉर्म ले लेगा, सर्किल की फॉर्म ले लेगा, और आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इलिप्स को मैं पिचका दूंगा, यानी वेन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वेन
A equals to B, then ellipse becomes सर्कल। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इलिप्स की बात हो गई। जो नेक्स्ट बात हमारे पास आती है बेटा, लास्ट बात, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल बढ़ना यानी बहुत तेज रेट से बढ़ना या बहुत तेज रेट से घटना यानी डिक्रीज होना। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो इसका ग्राफ बेटा मेरे पास होता है y इक्वल्स टू ए ई रेस्ट टू पावर एक्स, y इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, जो a की वैल्यू होगी उसी जगह पे ये ग्राफ y एक्सिस पे कट करेगा। बिकॉज आप देखो ई रेस्ट पावर एक्स, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो ई रेस्ट पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ई रेस्ट पावर 0 बेटा क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बात आपके काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो बेसिकली आप देखो 0 रखने पे x की वैल्यू ई रेस्ट पावर 0 यानी 1, y इक्वल्स टू क्या बन गया, a बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू a हो गया। अगर ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसा होता तो भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो इस कंडीशन में आपके पास a की वैल्यू क्या होती, 1 आपके पास होती। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूँ तो यहाँ पे, और x की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल 1 मुझे मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये ग्राफ आपके पास 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, आपके पास ये कहीं 1 से आपके पास स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़। फिर दूसरा डिक्रीमेंट वाला ग्राफ ये रहा, जहाँ डिक्रीमेंट इस तरह से हो रहा है। इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, y इक्वल टू बी रेस्ट पावर ए एक्स, बी ए रेस्ट पावर एक्स प्लस सी, जहाँ b की वैल्यू क्या होगी, y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। यानी y मैक्सिमम कौन सी वैल्यू बेटा, ये वाली, यानी जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वो y मिनिमम वाली कौन सी वाली वैल्यू, जहाँ पे ग्राफ मेरे पास खत्म हो रहा है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ग्राफ मैंने बनाया जो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल वैल्यू मान लो इसकी 10 थी और जो फाइनल वैल्यू थी वो मान लो कुछ 4 थी, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4, y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। और c मेरे पास होता है कि ये x एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है ग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली x एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है, 4 पे, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये बेटा कुछ बातें थी ग्राफ के बारे में, जी चीज़ें धीरे धीरे जैसे आपके टॉपिक्स में आने लगेंगी वैसे वैसे और ज़्यादा ये आपको समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।